महोदय, आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रामगढ़ पहाड़ी ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक महत्व की जगह है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। यहाँ प्राचीन गुफाएं, शिलालेख, पूजा स्थल, रंगमंच और नाट्यशाला भी बनी हुई है। रामगढ़ पहाड़ी स्थानीय जल स्रोतों और जैव विविधताओं और संतुलित करने में भी मदद करती है। स्थानीय आदिवासी कंद मूल, औषधि पौधे जैसी वनोपज लेकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह पहाड़ी खनन क्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कुल दूरी 11 किलोमीटर दिखाकर खनन की मंजूरी दे दी गई है। खनन की ब्लास्टिंग से पहाड़ी की संरचना और विरासत को नुकसान हो रहा है। इस पौराणिक पहाड़ी में दरारें भी दिखने लगी हैं। अगर खनन विस्तार किया जाता है तो पहाड़ी के संरक्षण, धार्मिक महोत्सव और पर्यटक पर असर पड़ेगा। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि रामगढ़ पहाड़ी, जो रामायण से जुड़ा धार्मिक स्थल है, आदिवासी संस्कृति का स्थल है और यह भारत की प्राचीन नाट्य विरासत है, उसे संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए और इसकी परिधि में खनन कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, मुझे ये महत्वपूर्ण मामला जो है सदन से साझा करने का विशेष उल्लेख के जरिए अवसर प्रदान किया। मैं सरकार का ध्यान देश में वस्तुओं एवं उपभोक्ता उत्पादों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP प्रणाली की अव्यवस्थित, भ्रामक एवं उपभोक्ता विरोधी स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्तमान में अनेक कंपनियां उत्पादों पर वास्तविक लागत से कहीं अधिक MRP अंकित करती हैं और बाद में भारी छूट प्रदर्शित कर बिक्री करती हैं। इससे उपभोक्ता यह समझने में असमर्थ रहता है कि वस्तु का वास्तविक एवं उचित मूल्य क्या है। यह प्रवृत्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निहित निष्पक्ष व्यापार, पारदर्शिता एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा की भावना के विपरीत है। एक ही श्रेणी के उत्पादों में MRP का अत्यधिक अंतर पाया जाना, 40 से 50% तक की छूट दिखाकर उपभोक्ताओं को भ्रमित करना, उत्पाद की लागत, कर एवं मुनाफे की वास्तविक जानकारी का अभाव तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कीमतों में असंतुलन इस प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करते हैं। इस अव्यवस्था के कारण बाजार में भ्रामक विपणन को बढ़ावा मिल रहा है तथा उपभोक्ता आर्थिक रूप से शोषित हो रहा है। MRP प्रणाली को युक्ति संगत बनाना देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हित में अत्यंत आवश्यक है, जिससे मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और कृत्रिम छूट की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। अतः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि MRP निर्धारण में पारदर्शिता हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाए। विशेषकर आवश्यक वस्तुओं हेतु मुनाफे की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। पैकेजिंग पर इफेक्टिव प्राइस रेंज अंकित करना अनिवार्य किया जाए तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग इस प्रणाली की नियमित समीक्षा कर उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद। मैं देश के एक गंभीर लेकिन उपेक्षित मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह मुद्दा है भारत में बढ़ता हुआ जल प्रदूषण। ये केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और गरीब की गरिमा से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज देश की करोड़ों जनता जिस पानी को पीने के लिए मजबूर है, वहाँ पानी धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी जैसी प्रमुख नदियां गंभीर रूप से प्रदूषित है। हम नदियों की पूजा तो करते हैं, लेकिन उसी को सीवेज और औद्योगिक कचरे में डुबा देते हैं। दिल्ली की यमुना का सफेद जाल इस भयावह सच्चाई को उजागर करता है। दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियां आज भी लाखों को प्रभावित कर रही है। डायरिया, पीलिया और टाइफाइड जैसे बीमारियां गरीब बस्तियों को और ग्रामीण क्षेत्रों में आम हैं। इसका सबसे अधिक असर बच्चों और महिलाओं के ऊपर पड़ता है। नालों का गंदा पानी आज भी बिना उपचार नदियों में छोड़ा जाता है। उद्योगों पर निगरानी कमजोर है और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई बेहद सीमित है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि जल प्रदूषण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।